हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी एक मॉरल बेस्ड स्टोरी है और इसमें आपको एक अच्छा मॉरल तो सीखने को मिलेगा ही, साथ ही बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स, फिर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिलेंगे। जो इस चैनल पे अभी नए हैं तो उन्हें ये बता दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कि इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं उससे रिलेटेड मैंने पोस्ट किए हुए हैं और कैटेगरी अलग अलग बनाई हुई है। सिंपल इंग्लिश, देन एडवांस्ड इंग्लिश, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आप अपने जैसे आपको पसंद है उस तरीके से प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग है द पावर ऑफ काइंडनेस। पावर मीन्स ताकत और काइंडनेस काइंड वर्ड से बना है, जिसका मतलब है काइंड मीन्स दया और काइंडनेस मीन्स दयालुता। तो इस स्टोरी का टाइटल है दयालुता की ताकत क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, कॉमा है, पॉज दीजिए, देयर लिव्ड अ यंग बॉय। एक बार की बात है, वहाँ, देयर, वहाँ, लिव्ड रहता था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लिव, रहना, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लिव्ड, रहता था। अ यंग बॉय, एक युवा लड़का। अभी यहाँ पे रहता था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ बॉय की बात की है। अगर यंग गर्ल होता तो रहती थी, तो रहता था एक यंग लड़का। नेम्ड अनिल, नाम का अनिल। नेम्ड मीन्स नाम का। नेम, नेम्ड, नेम, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है कि अनिल नाम का लड़का। एक बार की बात है, वहाँ एक युवा लड़का अनिल नाम का रहता था। ही वॉज गुड एट स्टडीज़। स्टडीज़ मीन्स पढ़ाई लिखाई में वह अच्छा था। अब जब भी हम ये प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं स्टडीज़ के लिए, आई एम गुड एट स्टडीज़, तो आई एम गुड इन स्टडीज़ नहीं, आई एम गुड एट स्टडीज़, इस तरह से आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। तो ही वॉज गुड एट स्टडी, वह पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। ओबीडियंट टूवर्ड्स हिज एल्डर्स। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो दूसरों की आज्ञा मानता है। टूवर्ड्स, की ओर, हिज एल्डर्स, अपनों से बड़ों की ओर, तो वह आज्ञाकारी था अपनों से बड़ों की ओर, एक आज्ञाकारी लड़का था। मोर हार्ड वर्किंग दैन अ लॉट ऑफ अदर बॉयज़ इन हिज क्लास। मोर हार्ड वर्किंग, जो मोर है वो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो पहले होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव, और फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में। तो किन के साथ हो रहा है? मोर हार्ड वर्किंग दैन। अब THAN भी जब होता है, जब हम इस वाले दैन को यूज़ करते हैं, उसका भी मतलब होता है कंपैरिजन होना, मतलब कि किसी चीज़ के मुकाबले। एक होता है THEN, देन दिस हैपन, फिर ये हुआ। तो लेकिन ये है दैन, मतलब कंपेयर हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, कंपैरिजन हो रहा है। देन अ लॉट ऑफ अदर बॉयज़ इन हिज क्लास, तो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? अनिल का बाकी बॉयज़ का जो उसकी क्लास में थे। तो एक तो है अनिल की जो यहाँ पे क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, एक तो है कि वो पढ़ने में अच्छा था, आज्ञाकारी था अपने से बड़ों की ओर, फिर मोर हार्ड वर्किंग दैन, और ज़्यादा मेहनती था अदर बॉयज़, दूसरे लड़के जो उसकी क्लास में थे उनके मुकाबले वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग या मेहनती था। ग्रोन अप्स एज वेल एज दोज यंगर देन अनिल लव्ड हिम। ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े या वयस्क, तो बड़े लोग जो थे, एज वेल एज दोज यंगर देन अनिल। एज वेल एज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है और, जो, दोज, जो, यंगर। अब जब ये एडजेक्टिव में ER लग जाता है तो वो भी हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री। तो यंग, यंगर, यंगेस्ट। यंगेस्ट सबसे छोटा, यंगर दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है तो उसके मुकाबले, मतलब कि जो अनिल से छोटे थे। यहाँ देखिए फिर से THAN का यूज़ है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, दो चीज़ों में हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में।
तो एक तो ग्रोन अप्स बड़े लोग एज वेल एज दोज यंगर देन अनिल, जो अनिल से छोटे थे, लव्ड हिम, उसे प्यार करते थे वेरी मच, बहुत ज़्यादा। दिस अराउज्ड जेलसी, जेलसी इन सम बॉयज़। अब जो ये है कि अनिल को इतनी अटेंशन मिल रही है, तो उसके लिए ये यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है कि दिस, इसकी वजह से। अराउज्ड का मतलब है पैदा करना, और जेलसी मतलब जलन, तो इसकी वजह से जलन पैदा हो गई इन सम बॉयज़, कुछ बच्चों में, कुछ बॉयज़ में, कुछ लड़कों में, हु लॉन्ग्ड टू बी एज लव्ड एज हिम। अब यहाँ जो ये लॉन्ग है वो लंबाई से रिलेटेड नहीं है, ये वाली लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब कि किसी चीज़ की चाहत, किसी चीज़ की इच्छा करना या लालसा होना। तो यहाँ पे उसमें लोगों में, कुछ बॉयज़ में जलन पैदा हो गई, जो कि बच्चे हु लॉन्ग्ड टू बी एज लव्ड एज हिम, जो कि चाहते थे, उनकी चाहत थी कि उनको भी अनिल के जैसा ही प्यार मिले, वो भी उसके जैसा ही प्यार पाना चाहते थे जैसे अनिल को मिलता था सब लोगों से। अ बॉय नेम्ड सोनू स्टडीड इन द सेम क्लास। अब एक लड़का सोनू नाम का, स्टडीड भी पास्ट वर्ब की पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पढ़ना, और स्टडीड पढ़ता था। तो सोनू नाम का लड़का पढ़ता था इन द सेम क्लास, उसी की क्लास में, सेम क्लास में, एज अनिल, अनिल के जैसे सेम क्लास में पढ़ता था। अनलाइक अनिल, अब एक होता है लाइक मतलब कि जैसा, उसके जैसा। अनलाइक हो गया, ये जो है यू एन अन, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग। तो जब ये किसी भी चीज़ में ऐड हो जाता है तो वो वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग बना देता है। जैसे कि अगर हम बोले हेल्दी, तो हेल्दी सेहतमंद, और उसमें अन लगा दिया अनहेल्दी, तो जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो अन लगा के क्या होता है, वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑपोजिट बन जाता है। ये है प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। तो देखिए, अनलाइक अनिल, तो इसके विपरीत, अनिल के जैसा बिहेवियर था उसके विपरीत, ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। ही किसके लिए यूज़ किया गया, ये यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि यूज़ किया गया है सोनू के लिए। तो अनलाइक अनिल, तो जैसे कि अनिल था, इसके विपरीत जो सोनू था, वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। एंड ऑलवेज लाइक्ड टू प्ले ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ऑलवेज हमेशा, लाइक्ड चाहता था या अच्छा लगता था उसे, टू प्ले खेलना, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अब स्कूल के जब पढ़ाई लिखाई की क्लासेस हैं उन घंटों के दौरान उसको पढ़ाई से अच्छा खेलना लगता था। ठीक है, तो अनलाइक अनिल, ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज एंड ऑलवेज लाइक्ड टू प्ले ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। ही मिसबिहेव्ड विद हिज पेरेंट्स। ही, अभी हम सोनू की ही बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मिस जो है वो भी प्रीफिक्स है, एक हो गया बिहेव और एक हो गया मिसबिहेव। तो मिसबिहेव का मतलब हो गया बुरा व्यवहार करना, तो वो जो है बुरा व्यवहार करता था विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। बुलीड हिज क्लासमेट्स, बुली का मतलब होता है अपने से कमज़ोर लोगों को धमकाना, उनके ऊपर अपनी ताकत दिखाना। तो बुलीड, धमकाता था अपने क्लासमेट्स को। तो देखिए, बुली से मुझे अभी यहाँ पे बताती हूँ मैं कि इसी चैनल पे एक हाउ टू डील विद बुलिंग, इसके ऊपर एक वीडियो पोस्टेड है जो कि बहुत अच्छा है, आपको सिखाता है कि अगर कोई आपके ऊपर अननेसेसरीली बुली कर रहा हो तो कैसे डील करना चाहिए। वो आप, मैं आई बटन में दे दूँगी उसकी इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से देख सकते हैं उसे। तो जो सोनू है वो अपने से कमज़ोर बच्चों को क्लास में धमकाता था, पेरेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करता था, एंड इवन इल ट्रीटेड अनिल, और इवन अनिल जो कि सबका चहेता है उसके साथ भी इल ट्रीट मतलब उसके साथ भी बुरा बर्ताव करता था। ही ऑलवेज ट्राइड टू पुट अनिल डाउन। अब जो सोनू है हमेशा
कोशिश करता था, ऑलवेज हमेशा, ट्राई वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ट्राइड वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं इसको। ही ऑलवेज ट्राइड टू पुट अनिल डाउन, और हमेशा क्या ट्राई करता था, क्या प्रयास करता रहता था, अनिल को नीचा दिखाने की। तो ये एक फ्रेज है, पुट डाउन, फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसको, टू पुट डाउन या पुट डाउन। तो इसका मतलब है नीचा दिखाना किसी को। तो यही वो हमेशा कोशिश करता रहता था कि अनिल को किस तरीके से नीचा दिखाए। एंड belittled him before the other kids in class। belittle करना, belittle का मतलब होता है छोटा महसूस कराना, कि आप कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो, बस ऐसे ही हो। तो belittle मतलब इस तरीके का बिहेवियर करता था अनिल के साथ कि वो अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर महसूस करे, छोटा महसूस करे, बिफोर द अदर किड्स इन द क्लास, दूसरे बच्चों के सामने। तो ये दोनों को हमने यहाँ पे देखा है कि दो बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है। पहले अनिल का डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई है, कुछ एडजेक्टिव्स लगा के उसको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद सोनू को डिस्क्राइब किया है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो सारे एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं, विशेषण। तो अब ये दोनों की क्वालिटीज़ बता दी। अब स्टोरी आगे प्रोसीड हो रही है। बट नो मैटर वॉट ही डिड, नो मैटर चाहे जो भी हो, नो मैटर वॉट ही डिड अब चाहे जो भी उसने किया हो, अनिल्स ग्रेड्स केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब जहाँ भी ये ER लग रहा है इसका मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है कि उसके जो ग्रेड है, अनिल के ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं। कीप का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ केप्ट। तो उसके जो ग्रेड्स हैं अनिल के, वो होते गए, वो सुधरते गए और अच्छे से बेहतर और बेहतर बनते गए। तो जो 3 फॉर्म्स ऑफ ये यहाँ पे डिग्रीज़ होंगी वो होगी गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड अच्छा, बेटर उससे बेहतर, और सबसे बेहतर क्या होगा, बेस्ट। तो ये बेटर है यहाँ पे। अनिल के जो ग्रेड्स हैं वो और भी बेहतर और बेहतर होते गए, बनते गए, वेदर इन स्टडीज़ और इन स्पोर्ट्स। ये वाला जो वेदर है WHETHER, इसका मतलब होता है चाहे, चाहे वो स्टडीज़ हो, पढ़ाई हो, या तो स्पोर्ट्स हो, खेल कूद हो। एक दूसरा वेदर होता है WEATHER, जिसको बोलते हैं मौसम। इसमें आप कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप स्पेलिंग का ध्यान रखिए लिखते टाइम। वेदर इन स्टडीज़ और इन स्पोर्ट्स, चाहे पढ़ाई में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, अनिल के ग्रेड्स बेहतर से और बेहतर बनते गए। अनिल kept getting accolades, accolades from everywhere। तो keep का past tense है kept। अनिल kept getting accolades, तो अनिल जो है उसको हमेशा मिलती गई प्रशंसा, उसकी सब तारीफ करते गए फ्रॉम एवरीवेयर, और हर तरफ से। क्योंकि वो एक तो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है, सबकी आज्ञा भी मानता है, स्टडीज़ में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो सारी गुड क्वालिटीज़ हैं इसमें। तो इसलिए अनिल केप्ट गेटिंग एक्कोलेट्स फ्रॉम एवरीवेयर, हर तरफ से उसको बस प्रशंसा ही मिलती गई। ऑन हिज 12th बर्थडे, अब जब वो 12 साल का हुआ, अब ये जो है स्पेलिंग काफ़ी ट्रिकी है, 12th FP आता है इसमें, लेकिन हम जब बोलते हैं हम बोलते हैं 12th, तो ये आप ध्यान रखिए। तो उसके 12वें बर्थडे पर क्या हुआ, अनिल गॉट अ ब्यूटीफुल पेन एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अनिल को मिला, ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो, गेट, गॉट, गॉटन, ठीक है, गेट, गॉट एंड गॉटन। तो अनिल को मिला एक बहुत ही सुंदर सा पेन एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने ही पेरेंट्स से, माता पिता से। ही ब्रॉट इट टू स्कूल, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रॉट, तो वो लाया, इट प्रोनाउन है जो कि पेन के लिए यूज़ किया गया है। ही ब्रॉट इट टू स्कूल, वो लाया उस पेन को स्कूल, अपने स्कूल, सो दैट ही कुड यूज़ इट टू टेक डाउन द नोट्स, सो दैट ताकि वो यूज़ कर सके, इट पेन को, टू टेक डाउन द नोट्स, अपने नोट्स बनाने के लिए या नोट्स लिखने के लिए, ऑफ द लेक्चर्स, जो कि लेक्चर्स या व्याख्यान या पढ़ाई होगी क्लास में, दैट द टीचर्स गेव इन द क्लास, जो कि टीचर्स क्लास में देते थे।
तो उनको लिखने के लिए अब जो ये नोट्स जब हम लिख के अपनी कॉपी में या नोटबुक्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं टेकिंग डाउन द नोट्स। कॉपिंग डाउन नहीं बोलते हैं, कहते हैं टेक डाउन द नोट्स। जैसे अगर टीचर भी बोलेगी ये स्टूडेंट्स टेक डाउन द नोट्स नाउ, या अगर हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ आई टूक डाउन द नोट्स, तो मैंने कि नोट्स बनाए या मैंने लिखे किस चीज़ के, ऑफ द लेक्चर्स दैट द टीचर्स गेव इन द क्लास, जो भी टीचर्स ने वहाँ पे पढ़ाई कराई या ब्लैक बोर्ड में लिखा होगा तो उन सब के अनिल ने नोट्स बनाए। तो वो पेन भी इसी पर्पज़ के लिए स्कूल लेकर आया था। ही ब्रॉट इट टू स्कूल सो दैट ही कुड यूज़ इट टू टेक डाउन द नोट्स ऑफ द लेक्चर्स दैट द टीचर्स गेव इन क्लास। When Sonu saw it, saw again second form of verb है see का, see, saw, seen। तो जब सोनू ने उस पेन को देखा, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ है पेन के लिए। When Sonu saw it, he felt jealous। तो उसने फील किया, jealous, जलन महसूस करी। फील, फेल्ट, फेल्ट ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसको क्या हुई, जलन हो गई। ही आस्क्ड अनिल, उसने अनिल से पूछा। अब यहाँ पे कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है जो पंक्चुएशन मार्क है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच आती है। पूरा का पूरा डायलॉग जो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है वो हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो अनिल ने, ही आस्क्ड अनिल, अनिल से सोनू ने पूछा, हे वेयर डिड यू गेट दैट, तुमको ये कहाँ से मिला। वेयर कहाँ से, डिड मिला आपको ये, गेट मतलब पेन के लिए बोल रहा है कि आपको ये पेन कहाँ से मिला। डिड यू बाय इट, क्या आपने ये खरीदा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम जब रीड करते हैं किसी चीज़ को तो हम पंक्चुएशन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपनी वॉइस को भी मॉड्यूलेट करते हैं, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो है जिसमें प्लेन पढ़ूंगी, हे वेयर डिड यू गेट दैट, डिड यू बाय इट। तो इस तरीके से देखिए, और अगर हम बिल्कुल पंक्चुएशन मार्क की तरह जो है, जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम डायलॉग की, उस तरीके से बोलेंगे, हे वेयर डिड यू गेट दैट, डिड यू बाय इट, तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा सुनने वालों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो रीडिंग प्रैक्टिस है, तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपने कहाँ से इसको खरीदा। फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं, दैट मीन्स अभी डायरेक्ट स्पीच कोई दे रहा है, तो यहाँ अनिल दे रहा है ये स्पीच या डायलॉग बोल रहा है। माई पेरेंट्स गेव इट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू मी, मेरे पेरेंट्स ने दिया मुझे ये पेन एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे। तो गेव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ गिव, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। रिप्लाइड अनिल, अनिल ने रिप्लाई किया। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ये डायरेक्ट स्पीच है, जो कि अनिल बात कर रहा है सोनू के साथ, इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो जैसे कि है कि रिप्लाइड अनिल, अनिल टोल्ड सोनू दैट हिज पेरेंट्स हैड गिवन दैट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू हिम। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे कि हम डायरेक्ट स्पीच को कुछ रूल्स फॉलो करके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो है डायरेक्ट, मतलब फेस टू फेस बात हो रही है, और इनडायरेक्ट स्पीच हुई जब हम किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में बताते हैं, जो ये बात हुई थी। तो जैसे अनिल है और अगर मैं सुन रही हूँ और मैं इन दोनों की बातें सुन रही हूँ, अनिल और सोनू की, और मुझे बताना है किसी थर्ड पर्सन को, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि अनिल टोल्ड सोनू दैट हिज पेरेंट्स हैड गिवन इट, का दैट बन जाएगा दैट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू हिम। तो ये तो अगर आप बोलेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए या कुछ प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस दे सकती हूँ सेंटेंस वाइज। सोनू वॉज ओवरकम विद एंगर एंड जेलसी। तो अब जब सोनू ने सुना कि उसको ये बर्थडे गिफ्ट मिला है अनिल को, सोनू वॉज ओवरकम विद एंगर एंड जेलसी, एंगर गुस्सा, जेलसी जलन। तो सोनू पर हावी हो गए फिर से गुस्सा और जलन, क्योंकि उसको तो कोई गिफ्ट मिलता नहीं था, ज़्यादा उसको लोग पसंद भी नहीं कर सकते थे,
नहीं करते थे। द बैड बॉय दैट ही वॉज, अब जो बुरा लड़का वो था ही रेयरली गॉट एनी प्रेजेंट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। रेयरली मीन्स कभी कभार, बड़ी मुश्किल से। एनी प्रेजेंट्स मतलब उपहार, फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब जब वो बुरा लड़का था तो उसे कभी कभार ही मिलते थे कुछ उपहार या कोई भी उपहार अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। तो देखिए ये भी है यहाँ पे गेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है गेट, गॉट, गॉटन। तो सिंपल पास्ट में है ये सेंटेंस। कभी कभार मिलते थे प्रेजेंट्स अपने पेरेंट्स से। ही डिसाइडेड टू स्टील अनिल्स पेन, तो उसने क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया कि वो अनिल का पेन चुरा लेगा। अब ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है पोजेशन शो करना कि अनिल का, अनिल काके की आ सकता है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पेन है तो अनिल का पेन, तो अगर यहाँ पेंसिल होता अनिल की पेंसिल, तो उसने फैसला किया चोरी करने का, अनिल का पेन। ड्यूरिंग रिसेस, अब रिसेस मतलब मध्य जो अवकाश होता है खाने पीने के लिए, जो आपका टिफ़िन ब्रेक होता है, अवकाश के दौरान, जब अवकाश चल रहा था दिन का, उसके रिसेस के दौरान, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फ्रॉम द क्लास, जब सब लोग, हैड गॉन आउट, देखिए हैड जब आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब सब लोग बाहर गए थे क्लास से, सोनू ओपन अनिल्स बैग, सोनू ने अनिल का बैग खोला, एंड टुक आउट हिज पेन, टेक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टुक, टेक, टुक, टेकन, तो उसने निकाला बाहर अनिल का पेन। देन ही हिड इट इनसाइड हिज बैग, और तब उसने छिपा लिया, हाइड, हिड, हिडन, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। देन ही हिड मतलब छिपा दिया उसे, पेन को, इनसाइड अंदर, अपने बैग के, एंड वेंट आउट टू हैव हिज लंच, वेंट गो का पास्ट टेंस है वेंट, और चला गया बाहर अपना लंच खाने के लिए। तो वो ये दिखाएगा बाहर जाके जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस जल्दी से पेन चुरा लिया है उसने। When अनिल केम बैक एंड कुड नॉट फाइंड हिज पेन, अब जब अनिल केम बैक वापस आया, एंड कुड नॉट फाइंड हिज पेन, और अपने पेन को ढूंढ नहीं सका, ही इन्फॉर्म्ड हिज क्लास टीचर अबाउट इट, तो उसने, अनिल ने इन्फॉर्म किया या सूचित किया अपनी क्लास टीचर को इसके बारे में। द क्लास टीचर ordered the class monitor to check every student's bag, क्लास टीचर ने ordered आदेश दिया, ऑर्डर दिया, द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर को, क्लास के मॉनिटर को, टू चेक, चेक करने के लिए, एवरी स्टूडेंट्स बैग, हर एक स्टूडेंट का बैग या बस्ता चेक करने का ऑर्डर दिया। यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो स्टूडेंट का बैग चेक करने का ऑर्डर दिया। द मिसिंग, मिसिंग मतलब जो गुमा हुआ था, पेन वॉज सून फाउंड फ्रॉम सोनूज बैग, तो गुमा हुआ जो पेन था, सून जल्द ही मिल गया था, फ्रॉम सोनूज बैग, सोनू के बैग से। तो यहाँ पे जो है फाइंड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फाउंड, फाइंड मिलना, फाउंड मिल गया सोनू के बैग से। एंड द फ्यूरियस टीचर आस्क्ड द एरेंट बॉय, फ्यूरियस मतलब अब टीचर को गुस्सा आ गया, फ्यूरी से बन गया फ्यूरियस, तो जो क्रोधित टीचर थी, शिक्षक थी वहाँ पे, उसने पूछा द एरेंट बॉय, एरेंट का मतलब होता है जो गलत व्यवहार करता है, तो इसने भी यहाँ पे चोरी की है, तो इस लड़के से, जो गलत व्यवहार करने वाले लड़के से पूछा। और देखिए अब जब पूछ रही है तो फिर ये है इन्वर्टेड कॉमास में, डायरेक्ट स्पीच चल रही है, डायलॉग डिलीवरी हो रही है, टीचर अपने डायरेक्ट स्पीच में कुछ बोल रही है। नाउ सोनू व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, तो क्वेश्चन है ना, ये सेंटेंस है क्वेश्चन में एंड हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप इसको पढ़िए भी क्वेश्चन की तरह। नाउ सोनू व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, सोनू अब आप बताइए,
व्हाट डू यू हैव टू से, आपको क्या कहना है इसके बारे में। सोनू वॉज इन टीयर्स, अब सोनू के आंसू आ गए, क्योंकि सभी क्लास के सामने, टीचर के सामने तो वो बेइज्जत हो गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। ही हैड नथिंग टू से, उसके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। अब तो वो झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसी के बैग में वो पेन पाया गया। When अनिल सॉ सोनू क्राई ही टुक पिटी ऑन द बॉय, जब अनिल ने देखा सोनू को रोते हुए, सी सॉ सीन, तो सॉ जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सी देखना, सॉ देखा। जब अनिल ने देखा सोनू को रोते हुए, ही टुक पिटी ऑन द बॉय, उसने ली या दया आ गई उसको उस लड़के के ऊपर। क्योंकि आपने जैसे कि स्टोरी के शुरू में सुना था कि जो अनिल है वो बहुत ही दयालु लड़का है, तो उसको दया आ गई उस लड़के के ऊपर, सोनू के ऊपर। द काइंड बॉय दैट ही वॉज, अनिल हैड नो इल फीलिंग अगेंस्ट हिज क्लासमेट। अब जैसे कि वो दयालु लड़का था ही, दयालु लड़का जो वो था ही, अनिल हैड नो इल फीलिंग, इल फीलिंग का मतलब होता है बुरी भावना, तो कुछ भी गलत भावना, अगेंस्ट खिलाफ, हिज क्लासमेट अपने सहपाठी के साथ, उसको कोई भी बुरी भावना नहीं आई उसके मन में, बल्कि उसको तो दया आ गई उसके ऊपर, क्योंकि वो है ही एक दयालु लड़का, और कोई भी बुरी भावना नहीं रखी उसने अपने सहपाठी के खिलाफ, अपनी क्लासमेट के खिलाफ। ही रिक्वेस्टेड हिज क्लास टीचर, बल्कि अब क्या हुआ, ही अनिल ने रिक्वेस्ट किया अपनी क्लास टीचर से, नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सोनू, कि वो न ले कोई भी एक्शन या कार्यवाही कुछ भी न ले, कार्यवाही शुरू ना करे अगेंस्ट सोनू, सोनू के खिलाफ। नाउ दैट हिज स्टोलन पेन वॉज फाउंड, क्योंकि अब तो उसका स्टोलन गुमा हुआ पेन तो मिल गया था, तो इसलिए अब वो कुछ भी कार्यवाही ना करे सोनू के लिए, सोनू के खिलाफ, तो इसलिए उसने यही रिक्वेस्ट करी अपने क्लास टीचर से। टच्ड बाय अनिल्स काइंडनेस, अब इस तरीके का व्यवहार अगर कोई 12 साल का बच्चा करेगा, इतनी अच्छी इतने ओपन हार्टेड से लार्ज हार्टेडनेस दिखाएगा, तो क्या हुआ उससे, टच्ड बाय अनिल्स काइंडनेस, सभी लोग प्रभावित हो गए। अनिल की काइंडनेस से, दयालुता से सब लोग प्रभावित हो गए। टच्ड बाय मीन्स दयालुता से, मतलब कि प्रभावित होना, और यहाँ काइंडनेस है तो दयालुता से प्रभावित हो गए। सोनू ऑल्सो रियलाइज्ड, अब यहाँ पे कौन प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, सोनू, तो सोनू रियलाइज्ड, सोनू को समझ आ गया द एरर ऑफ हिज वेज, कि उसके जो तरीके थे वो बिल्कुल गलत थे, उनमें कोई कमी थी। तो उसने फिर एटलीस्ट जब उसको माफ़ी मिल गई सारी क्लास के सामने, जबकि सोनू ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो उसने समझ लिया कि उसके जो तरीके हैं वो बिल्कुल गलत हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब उस दिन के बाद, ही चेंज्ड, ही प्रोनाउन है जो कि सोनू के लिए यूज़ किया गया है। सोनू चेंज्ड हिज बिहेवियर, सोनू ने चेंज कर दिया, बदलाव लाया अपने व्यवहार में। एंड द टू बॉयज़ बिकेम फ्रेंड्स, तो देखिए जो बिकेम है वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिकम, बिकम का बिकम, बिकेम, बिकम, तो बन गए, दोनों के दोनों लड़के फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए। टीचिंग द क्लास द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और सिखाते हुए एक पूरी क्लास को कि कितनी ताकत है माफ़ी देने में। अगर किसी को हम माफ़ कर देते हैं तो उसमें कितनी बड़ी ताकत है। देखिए उसने कैसे बच्चे, सोनू जो कि इतना बिगड़ा हुआ बच्चा था, उसको भी सुधार दिया, और उसको भी अभी बातें समझ आ गई हैं कि अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए। तो पूरी की पूरी क्लास प्रभावित हो गई उससे, और टू बॉयज़ वो फ्रेंड्स बन गए, और क्लास ने क्या सीखा, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, कि कितनी ताकत है माफ़ी देने में। एंड द कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, तो एक तो ये वाला लेसन सिखाया उसने क्लास को, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और दूसरा है कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, कि हमारी जो पर्सनल व्यक्तिगत विकास होता है, सभी लोगों में क्षमता होती है कि अपने आप को, अपने बुरे व्यवहार को चेंज करें और
आज ही से अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आए, बुरा व्यवहार छोड़ दें, अच्छा व्यवहार अपनाएं। तो कैपेसिटी की क्षमता होती है सभी लोगों में, सोनू जैसे लोगों में भी क्षमता होती है फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपनी व्यक्तिगत विकास के लिए। तो ये पूरी क्लास को ये लेसन पढ़ाया अनिल ने, और जब सोनू भी उसका फ्रेंड बन गया और चेंजेस लाया अपने में, तो ये पूरी की पूरी क्लास ने ये सीखा, सोनू समेत सब लोगों ने ये सीख लिया। तो इसका स्टोरी का जो मॉरल है वो एक तो यही हो गया, पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा मॉरल जो हम सभी ने सीखा है वो है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म पीपल। और ये सच्चाई है कि जो दयालुता के काम होते हैं या हम छोटे छोटे जो काम करते हैं दयालुता के, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं लोगों को। तो लोगों में अगर आप बदलाव ला सकें अपने अच्छे कामों से, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। नहीं तो किसी को चेंज करना बहुत इजी नहीं होता, लेकिन अगर किसी के अच्छे बिहेवियर के कारण किसी दूसरे व्यक्ति में बदलाव आ जाए तो ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और यही इस स्टोरी का मॉरल है कि अपने अच्छे बिहेवियर करते जाइए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको और आप माफ़ी दे सकते हैं दूसरों को, तो माफ़ भी कर देना चाहिए। तो इससे कुछ दूसरा आदमी जो होता है आपके आगे जो गलत काम कर रहा है, हो सकता है उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।